हेलो एवरीबॉडी। हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। मेरा नाम है सविता अंजना और मैं आपको पढ़ाती हूँ मैथ्स। और आज हम पता है क्या करने वाले हैं? रैशनल नंबर का सेशन नंबर 2। पहले पिछले सेशन में आपने पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रैशनल नंबर की। कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों? क्लोजर प्रॉपर्टी। और रैशनल नंबर के साथ साथ ना मैं आपका पिछले वाला भी रिवाइज करा दूंगी। पहले हम पढ़ेंगे कि ये प्रॉपर्टी जो है इंटीजर्स में कैसे अप्लाई की जाती है, नेचुरल नंबर में कैसे अप्लाई की जाती है, होल नंबर में कैसे अप्लाई की जाती है। फिर आपको समझ में आ जाएगा और फिर पता है आप अपने आप ही रैशनल नंबर्स के ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर पाओगे और मुझे बता पाओगे कि क्या रैशनल नंबर क्लोज्ड होते हैं या नहीं होते हैं। आप कहोगे मैम क्लोज्ड, जो नंबर सिस्टम क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है उसको हम बोल देते हैं कि दीज नंबर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन और दिस ऑपरेशन। कहोगे मैम ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब मैथ्स में ऑपरेशन का मतलब है कि आप उनको ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो। तो ये चीजें अब हम सीखने वाले हैं अपने इस सेशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके बाद आने वाले 2-3 लेक्चर्स ना, 2-3 सेशन इसी तरह की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। फिर ये अच्छे से सीख लिया ना, वो तो आप मेरे को बताने से पहले ही बता दोगे कि मैम इसमें तो ये होता है ना। और सेशन शुरू करने से पहले फिर से बताना चाहूंगी कि इस चैनल को बच्चों अपने फ्रेंड्स में शेयर करो और इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो, जिससे कि हमारा कुछ भी मिस ना हो। और चाहे लॉकडाउन हो या ना हो, हम तो मैथ इतना अच्छे से करने वाले हैं ना कि हमें मैथ में कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, शुरू करें। चलो, पेन और नोटबुक रेडी है ना? हाँ जी। और कोई डाउट हुआ तो क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में लिखोगे। बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि मैम मुझे तो यहाँ पे डाउट है, फिर मैं आपके सारे डाउट्स की सोल्यूशन दे दूँ। चलो बच्चा, पहले करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या थे? बिल्कुल सही सोच रहे हो, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ये सारे होल नंबर्स थे बच्चों। इसमें मुझे क्लोजर प्रॉपर्टी बताना है। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है मैं समझाती हूँ। आपने दो नंबर उठाए, मैं क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स की बात कर रही हूँ, तो आपने दो होल नंबर्स उठाए। जिन भी नंबर की बात करेंगे जिसमें नंबर सिस्टम के, आपने वही नंबर्स उठाने हैं। तो मैं बात कर रही हूँ अभी होल नंबर की, तो हमने दो होल नंबर उठाए। अब आपने उसके ऊपर जो भी वो ऑपरेशन पूछ रहे हैं वो ऑपरेशन अप्लाई करके देखो। जैसे मैंने बोला एडिशन, तो आपने दो होल नंबर उठाए, दोनों को ऐड करके देखो, आपको एक रिजल्ट मिलेगा, आपको एक आंसर मिलेगा। तो आपने चेक करना है कि जो आंसर आया है दो नंबर को, दो होल नंबर्स को ऐड करने पर, वो फिर से एक होल नंबर है या नहीं है। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली, या तो उनको ऐड करने पर वापस आपको एक होल नंबर मिल रहा है, या फिर होल नंबर के अलावा कुछ और नंबर मिल रहा है, होल नंबर नहीं है वो नंबर। तो बच्चों क्या होगा इन केसेस में? अगर दो नंबर्स को ऐड करने पर वापस होल नंबर मिलता है तो हम कहेंगे कि हमारा जो सिस्टम है होल नंबर का वो क्लोज्ड है। मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है अंडर व्हाट? अंडर ऑपरेशन एडिशन। क्योंकि पता है ये हम चारों ऑपरेशन में चेक करने वाले हैं। ऐड करके भी देखेंगे कि क्लोज्ड है या नहीं है, सब्ट्रैक्ट करके भी देखेंगे कि क्लोज्ड है या नहीं है, मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे और डिवाइड करके भी देखेंगे। तो जो भी ऑपरेशन लगाओगे ना वो मेंशन करना है कि हम इस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। तो पहले ऐड करके देखते, कोई भी दो होल नंबर ले लो, कोई भी दो, आपकी मर्जी है। सपोज एक मैंने ले लिया 8 और एक मैंने ले लिया 12, दोनों होल नंबर है। इनको ऐड करो, हम एडिशन की बात करें, ऐड करो, क्या मिला? 20। तो बचाओ, बताओ बच्चों, क्या 20 होल नंबर है? बिल्कुल है। ऐसे ही मैं कोई और दो होल नंबर उठाऊंगा ना, सपोज मैंने एक उठाया है 1 लाख, एक उठाया 50,000, उनको ऐड करो 1,50,000, वो भी होल नंबर है। तो यहाँ से क्या पता चलता है बच्चों कि कभी भी दो होल नंबर को उठा लो, उनको ऐड करोगे तो हमेशा एक होल नंबर मिलना है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। डन। अब चेक करते हैं कि क्या दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर भी एक होल नंबर मिलता है। चेक करते हैं। मैंने एक नंबर उठाया 5, एक नंबर लिया 2, दोनों होल नंबर है, माइनस किया, कितना आया? 3। होल नंबर है? बिल्कुल है। अब मैंने क्या लिया, एक नंबर लिया है 3 और एक नंबर लिया है 6 और माइनस किया, आंसर क्या मिला बच्चों? -3। क्या -3 एक होल नंबर है? नहीं है। हाँ जी, क्योंकि होल नंबर तो 0, 1, 2, 3, 4 ये होते हैं, बट -3 तो होल नंबर नहीं है, ये तो इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर जरूरी नहीं है कि होल नंबर ही मिले। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो होल नंबर है वो तो क्लोज्ड है ही नहीं अंडर सब्ट्रैक्शन। बताएंगे, क्योंकि आपने लिखा ना क्लोज नहीं है, किसी ने पूछा किस में क्लोज नहीं है, एडिशन में क्लोज नहीं है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि एडिशन में तो क्लोज्ड होता है। तो आप बताओगे कि नहीं सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड नहीं है, हमने दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके देखा, होल नंबर नहीं मिला। अब आ जाते हैं थर्ड पे, मल्टीप्लीकेशन में चेक करते हैं क्या दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर एक होल नंबर मिलता है। ले लो अपनी मर्जी का कोई भी होल नंबर ले लो, एक 2 ले लिया, एक 0 ले लिया, मल्टीप्लाई तो किया तो क्या मिला 0। क्या 0 होल नंबर है? बिल्कुल है। एक नंबर ले लिया 5, एक नंबर ले लिया 10,000, दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या मिला 50,000। क्या ये होल नंबर है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी मर्जी से कोई भी दो होल नंबर ले लो, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर मिलने वाला है जो होल नंबर होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे होल नंबर जो है वो मल्टीप्लीकेशन में भी क्लोज्ड है, मल्टीप्लीकेशन में भी क्लोज्ड है। अब बारी आती है डिवीजन की। क्या डिवाइड करने पर दो होल नंबर को एक होल नंबर मिलता है? अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 मिल गया और ये तो होल नंबर है। लेकिन अगर मैं 2 को 4 से डिवाइड करूं तो मुझे मिला 1/2। क्या बच्चे 1/2 होल नंबर है? नहीं है, क्योंकि मैम 0 1 2 ऐसे जो कंप्लीट नंबर्स होते थे वो होल नंबर होते हैं, ये तो रैशनल नंबर है। तो बच्चा इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन। यस। तो बच्चे ये तो हो गई 4 प्रॉपर्टीज होल नंबर की। क्या क्या हमने सीखा? एडिशन में क्लोज्ड है और मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में क्लोज्ड नहीं है। अब आ जाते हैं इंटीजर्स पे। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा इंटीजर्स जो है वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, क्या वो क्लोज्ड है? चेक करते हैं। कोई भी दो इंटीजर्स ले लो। अब मैं इसमें 3 एग्जांपल लूंगी, एक बार दोनों पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, एक बार 0 के साथ ले लिया, और एक बार दोनों नेगेटिव इंटीजर्स ले लिए, और एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। अब मैं आंसर चेक करूंगी सब में क्या आता है। इसमें आता है 3, इसमें आता है 2, इसमें आता है -3 और इसमें आता है 1। क्या ये सारे इंटीजर्स हैं? बिल्कुल इंटीजर्स हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दो इंटीजर्स को ऐड करने पर हमेशा एक इंटीजर मिलेगा, इसलिए इंटीजर्स हो जाते हैं क्लोज्ड अंडर एडिशन। सब्ट्रैक्शन में बताओ, दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करो। सपोज मैंने 1 और 2 ले लिया, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, -1 और -2 ले लिए, -1 और 0 ले लिए, और 1 और 2 ले लिया, सपोज 3 ले लो। सारे केसेस में आप देखोगे इसमें मिला आंसर -1, इसमें -3, इसमें -1, इसमें -2। क्या ये सारे इंटीजर्स हैं? बिल्कुल इंटीजर्स हैं। तो सब्ट्रैक्शन के केस में भी इंटीजर्स क्या हो गए? क्लोज्ड हो गए। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारे दोनों हो जाते हैं क्लोज्ड। होल नंबर्स थे सब्ट्रैक्शन में? नहीं थे। अब आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन में। किसमें आ जाते हैं बच्चों? मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में चेक करेंगे। अच्छा देखो, मल्टीप्लाई, दो इंटीजर्स ले लो कोई भी अपनी मर्जी के, एक 1 ले लिया है, एक 2 ले लिया है, एक 0 ले लिया और एक 3 ले लिया। इनको मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? ये मिला है। क्या ये इंटीजर्स हैं? बिल्कुल है। आप पता है एक एक दो एग्जाम्पल से नहीं, आप खुद अपने दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर मैं 5 ले लूँ और 10,000 ले लूँ और उनको मल्टीप्लाई करूँ तो 550 कितना मिलने वाला है? 5,000 और 2 को मल्टीप्लाई करके 10,000। क्या वो इंटीजर्स होगा? बिल्कुल इंटीजर्स होगा। इस तरीके से आप ना बहुत सारे एग्जाम्पल अपने दिमाग में सॉल्व कर सकते हो, फिर आंसर दे सकते हो। अब डिवीजन में बताओ। डिवीजन में आपको एक ऐसा, और हमेशा कोशिश करनी है कि एग्जाम्पल ऐसा लेके आओ जिससे कि इसको गलत प्रूव कर पाओ कि मल्टीप्लीकेशन में ना हो वो क्लोज्ड। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं। तो डिवीजन में आपको ऐसा कोई फ्रैक्शन मिल सकता है कि जो इंटीजर ना हो? बिल्कुल। अगर मैं एक ले लूँ 1 और एक ले लूँ 2 और इनको डिवाइड करूँ तो मुझे 1/2 मिलना है, और 1/2 तो इंटीजर्स होते नहीं है, तो ये डिवीजन में क्लोज्ड नहीं है। तो बच्चों इससे हमें पता क्या पता चला कि इंटीजर्स जो है एडिशन में क्लोज्ड है, मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड है, सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड है, लेकिन डिवीजन में क्लोज्ड नहीं है। दो इंटीजर को डिवाइड करोगे तो आंसर वो नहीं मिलने वाला है, इंटीजर नहीं मिलने वाला है। कितना समझ में आया? बहुत अच्छे। अब आ जाते हैं रैशनल नंबर्स। डेफिनेशन याद है ना?
ऐसे नंबर जिनको p बाय क्यू फॉर्म में लिख पाए और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। क्या दो रैशनल नंबर को ऐड करने पर रैशनल नंबर मिलता है? करके देखो। ऐड करोगे तो एलसीएम लोगे, क्या मिलेगा? 2 + 12 कितना आ गया? 14/3। क्या 14/3 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है मैम। ऐसे ही बच्चा 2 + 0 लोगे तो 2 मिल गया, है ना? 2 भी रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि 2 को 2/1 लिख सकते हैं, पता है ना? ऐसे -1/5 ले लिया और 1/5 ले लिया, इनको ऐड करोगे 0 मिलेगा। तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं और इससे हमें पता चलता है कि रैशनल नंबर्स को भी ऐड करेंगे तो क्या मिलने वाला है? क्लोज्ड प्रॉपर्टी मिलने वाली है अंडर एडिशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ बच्चों, आपने देखा जितने भी नेचुरल नंबर थे वो होल नंबर में आ जाते हैं। होल नंबर में नेचुरल नंबर प्लस जीरो होता है ना, ऐसे ही जितने भी होल नंबर्स थे वो सारे के सारे इंटीजर्स में आ जाते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में वो सारे नंबर ऑलरेडी हो है वहां पे। ऐसे रैशनल नंबर में तो सारे के सारे ही नंबर आ जाते हैं, आपको पता है? सारे के सारे नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, सारे के सारे होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स होते हैं और सारे के सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इसलिए वो सारे के सारे क्लोज्ड थे, तो रैशनल नंबर भी क्या हो गया? अपना क्लोज्ड हो गया अंडर एडिशन। अच्छा, इससे पहले सब्ट्रैक्शन की बात करें, ऐसे ही बेटा दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या रैशनल नंबर मिलने वाला है? देखो, दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करोगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर मिलना है, वो भी p/q फॉर्म में। जैसे 2/3 - 1/3 करोगे, कितना मिल गया? 1/3। ऐसे ही दो नेगेटिव नंबर्स को करोगे आप सोल्व तो क्या मिलना है? -3/3 विच इज इक्वल टू -1, वो भी रैशनल नंबर है ना? तो मतलब चाहे ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, दो रैशनल नंबर को हमेशा रैशनल नंबर मिलने वाला है। इसी तरीके से दो रैशनल नंबर को चाहे मल्टीप्लाई करो आप, है ना, तो भी क्या मिलने वाला है? एक रैशनल नंबर ही मिलने वाला है। जैसे कि इसको रब कर दूं, इतना समझ में आ गया? डाउट होगा तो क्या करोगे? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे मैम को, फिर मैम आपके डाउट दूर करेंगी, है ना? हाँ जी बच्चे, तो ये आ गया अपना पेन। ऐसे ही अगर मैं दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो बच्चे हमेशा एक रैशनल नंबर मिलेगा। लेकिन क्या दो रैशनल नंबर को डिवाइड करने पर आपको हमेशा एक रैशनल नंबर मिलने वाला है? देखो, वैसे तो आप एग्जांपल लोगे ना तो हर बार मिलेगा, हर बार। लेकिन अगर मैं एक ये एग्जांपल लूं 2/0, तो बच्चों बताओ क्या ये एक रैशनल नंबर है? नहीं है, क्योंकि आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हो और आपको पता है जीरो एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे आके जो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन है ना, वो भी फेल हो जाती है कि अगर आपने किसी रैशनल नंबर को बाय चांस जीरो से डिवाइड कर दिया तो वो रैशनल नंबर नहीं है। इसीलिए रैशनल नंबर क्लोज्ड नहीं है डिवीजन में, आप, है ना? है ना शॉकिंग न्यूज? क्योंकि वैसे तो आप किसी भी दो रैशनल नंबर को डिवाइड करोगे रैशनल नंबर ही मिलना है, बट अगर जीरो ले लिया तो नहीं मिलेगा। तो आप इस रिजल्ट को ऐसे लिख सकते हो कि अगर आप वैसे बात करो तो रैशनल नंबर नहीं होते हैं क्लोज्ड अंडर डिवीजन, लेकिन अगर आप जीरो को निकाल दो, जीरो को छोड़ के बाकी के रैशनल नंबर लोगे तो वो हमेशा क्लोज्ड होगा अंडर डिवीजन। समझ में आया कि नॉर्मली तो नहीं होते हैं, क्योंकि जीरो भी रैशनल नंबर आ गया, अब क्या ही करें, सिर्फ एक की वजह से अगर हम क्लोज नहीं हो रहे हैं, पर क्योंकि ग्रुप है तो हमें पूरे ग्रुप के साथ चलना पड़ेगा, तो वो मना कर देते जी हम नहीं है क्लोज्ड। अगर आपसे कोई पूछे रैशनल नंबर क्लोज्ड है, क्या कहोगे? नहीं है क्लोज्ड। अगर कोई आपसे कहे कि जीरो निकाल दो, क्या फिर रैशनल नंबर क्लोज होते हैं? तो कहोगे हाँ, तब क्लोज हो जाते हैं। तो ये आ गई रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज कि क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, बट नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो ये था बच्चों आज का सेशन जिसमें हमने कंप्लीट की क्लोजर प्रॉपर्टीज। अब अगले लेक्चर में करने वाले हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उससे पहले क्या करोगे? सारे क्वेश्चंस करके देखोगे, डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे, और जो अपना चैनल है इसको अपने सारे फ्रेंड्स को बताना, लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है, जिससे आपका कुछ भी मिस ना हो। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे बच्चों। ओके, बाय।